अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त शहर लाहौर में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बेदरीक तरीके से जारी है। जिन लोगों ने कंप्लाइंस कर लिया, जिन लोगों ने रूल को फॉलो कर लिया, वो बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं कि शहर की आप किसी भी बेकरी में चले जाएं, किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, किसी भी ब्रांडेड स्टोर में चले जाएं, आपको प्लास्टिक बैग नहीं मिलेगा, पॉलीथीन बैग नहीं मिलेगा, कपड़े का बैग मिलेगा, जिसके लिए आपको वो चार्ज करेंगे और आपको पैसे भरने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप जब उन स्टोर्स पर जाते हैं तो आप उन बैग्स को रीयूज़ करते हैं। मैं ये करती हूँ, ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो अपने बैग्स घर से लेकर जाती हूँ, बार बार दोबारा नहीं खरीदती। लेकिन वहीं पर फलों की, सब्जियों की, खाने पीने की दुकानें, ऐसी बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ पर खुलेआम प्लास्टिक बैग बेचा भी जा रहा है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आज हम एनवायरनमेंट की टीम के साथ जाएंगे कि किस तरह से वो जो कानून है कि 75 माइक्रोन से पतला शॉपर गैर कानूनी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, क्या जुर्माने होते हैं, क्या दुकानों को सील भी किया जा रहा है और सख्ती की जा रही है, ये सब आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम एक शॉप पर गुलबर्ग में आए हैं जहां पर पॉलीथीन बैग्स को चेक किया जा रहा है और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का ये जो कैंपेन चल रही है जिसमें शॉपिंग बैग्स का वेट चेक करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है। इनके पास एक मशीन है जिसके ज़रिए वो पॉलीथीन बैग को चेक करते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो ख़ुद इस पूरे कैंपेन को की सुपरविजन कर रहे हैं और उनके पास ये देखें ये मशीन भी है जिसके ज़रिए उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो जहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के और बहुत से काम हैं जिनके ऊपर काम हो भी रहा है। अब स्मॉग के बाद अगला जो स्टेप आप लोगों ने लिया है वो मुख्तलिफ जगहों पर रैंडमली जाकर पॉलीथीन बैग्स को चेक करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त हम गुलबर्ग में मौजूद हैं। कैसे चेक किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें 2023 में जो जून में एक रूल्स आए थे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूल, उसमें 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था ताकि जो शॉपिंग बैग्स बिलो 75 माइक्रोन है उनको डिस्पोज ऑफ कर लें वो प्रॉपरली और अपनी कैपेसिटी डेवलप कर लें कि वो 75 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन बैग यूज़ करना शुरू कर दें या बनना। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो पतला शॉपिंग बैग है एक तो वो रिसाइकल नहीं होता या रिसाइकलिंग की वैल्यू नहीं है उसकी, किसी को कलेक्ट करने में फ़ायदा नहीं है। तो एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ना उसके ऊपर प्लास्टिक फेज आउट पॉलिसी बनाई गई है जिसमें इनिशियली चूँकि अभी मार्केट डेवलप हो रही है तो इसको 75 माइक्रोन रखा गया, इसको थिक कर दिया गया, मोटा कर दिया गया। एक तो ये रिसाइकल हो सकेगा, दूसरा ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। ग्रेजुअली इसको बढ़ाई जाएगी इसकी थिकनेस कि ये फाइनेंशियली वायबल ना रहे, मीनवाइल इसकी अल्टरनेट इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाए। ये बड़ा वैसे अच्छा तरीका है कि पहले बजाय इसके कि बिल्कुल उनको ख़त्म करने के, क्योंकि हमने कई सालों में देखा है वो नहीं हो सका, वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाह रही हूँ कि हम चलें यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन का शुरू हो चुका है। सर, शॉपिंग बैग पहले वे किए जा रहे हैं, उनका वेट चेक किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? नहीं, पहले शॉपिंग बैग की थिकनेस हमने चेक की है। अब चूँकि वो मटीरियल जो इनका कन्फिस्केट होना है हमने उसको उसकी रसीद देनी है कि कितनी क्वांटिटी हमने कन्फिस्केट की है। वायलेशन है ये बिलो 75 माइक्रोन, आई थिंक 30 के राउंड अबाउट है। ये जो बैग है ये तो अच्छा खासा थिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो अच्छा खासा थिक है, इसके बावजूद इसकी क्वालिटी का फर्क है। ठीक देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो ये 75 माइक्रोन से कम है। ये भी आप चेक करें तो ये तकरीबन 68-60 के करीब जा रहा है। तो ये 70 जो कुछ पॉइंट्स का ग्रेस भी नहीं दिया जा रहा कि 68 और 75 में कोई इतना डिफरेंस तो नहीं है। ये 6-7 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया ना, एक असूल बन गया, कानून है कि जी 75 माइक्रोन से जो कम शॉपर वाला लॉ नहीं है, उससे ऊपर वाला लॉ है, यूज़ करें। शॉपर बैन नहीं है। तो 73 तक गया है, दोबारा चेक करें ज़रा इसको। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा स्टेबल करके हम इसको दोबारा चेक करें कि किसी के साथ जाती ना हो। ये बड़ा मैटर करता है। 69, 69, 68, 70। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? आपको पता है कि ये रूल है कि आपने 75 पता है, मोटे वाला शॉपर मैं चेंज करवा देता हूँ सर। आप कैसे चेक करते हैं कि आपको 75 वाला वो दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे? हो सकता है आप 75 वाला मांग रहे हो, मैं सुबह ले आऊँगा सर, सुबह ले आएगा, चेंज करवा देंगे। जाके कोई डिमांड करते हैं कि मोटे वाला शॉपर? हाँ जी, मोटे वाला माइक्रोन वाला देना। हाँ जी, उनको उनके पास भी कोई मशीन होती है? हाँ जी, वो तो वैसे ही देंगे, वो तो वैसे ही दे देते हैं। अच्छा, ये वाली लॉजिक भी यूज़ की जाती है, जैसे अभी भाई कह रहे हैं कि हम तो मोटे वाला ही लेकर आए थे, अब हमें क्या पता कि 7-8 पॉइंट जो है वो कम हो।
है ये 7-8 पॉइंट नहीं है, ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो तो 30 माइक्रोन है। कुछ इसमें थोड़े से हैं जो इन्होंने शायद हमारे लिए वो रखे थे फेज आउट के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वो भी कम है। अच्छा ये वाला शॉपर थोड़े हैं ना, ये तो बहुत ही बारीक है। ये वो छिलका शॉपर है जी जो हमारे सीवरेज में भी जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो गंदगी में भी जाता है। मेरे से खुल ही नहीं रहा है, दूर चिपक गया। ये देखे ना, बिल्कुल बारीक सा शॉपर है। ये 30 माइक्रोन इसकी है और ये आई थिंक इनको लो कॉस्ट पड़ता है, तो इसलिए ये उसको ये यूज कर रहे हैं, करते हैं क्योंकि इन्होंने तो फ्री में देना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर इस तरह की कैंपेन्स जो अब ये सब्जी बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, इनके पास कपड़े के बैग होने चाहिए, जो ये कपड़े के बैग इनके पास होने चाहिए, बल्कि कस्टमर को अपने लेके आने चाहिए ताकि वो रिपीटेडली उसको यूज़ करें। और जो हमें एक इशू आ रहा है कि ऐसी सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें हैं जिनको फेज आउट किया जा सके, बजाय इसके कि हम वो एक्सक्यूज़ बना दें कि जी वो कॉस्ट कर रहा है, महंगा है, या हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। और बंदे के पास अपना एक बैग होना चाहिए, वो उसमें कैरी कर ले और वो रिपीटेडली यूज़ करता जाएगा, तो उसे कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक जी। तो अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने लगे हैं सर? एक तो 2 नंबरी भी निकल आई कि अभी जितना भी इनका ब्रीक शॉपर था वो सारा हमने जब्त कर लिया है, वो हमारे पास चला जाएगा, जब्त हो जाएगा कार्य सरकार में। उसके हम इनको स्लिप जारी कर रहे हैं और इनको फाइन इशू कर रहे हैं। कितना फाइन किया जा रहा है? 5,000 फाइन करते हैं। 5,000 फाइन। अच्छा आपने कभी ये सोचा है कि शॉपर खत्म ही कर दें, कस्टमर से कहीं घर से लेकर आएं या कपड़े के बैग? ये स्टेप वाइज वही हो रहा है ना, जैसे पहले जो 15 माइक्रोन था अब 75 कर दिया, उसको स्टेप वाइज हम लेकिन आप इनको मशवरे देते हैं कि भाई मशवरे देते हैं, लेकिन ये नहीं हर दफा 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार का जुर्माना। लेकिन ये अभी एक वो है ना कि जुर्माना, फिर ये दोबारा छुपा के रख लेंगे। अभी इन्होंने छुपा के रखे हुए आते, दूसरे अंदर से निकाले हैं आपने। तो सस्ते पड़ते हैं पतले शॉपर? हाँ जी, वो सस्ते पड़ते हैं। तो खत्म ही कर दें, 5-5 हज़ार का जुर्माना आपको। वो देता नहीं, कस्टमर नहीं ना पैसे पड़ता है, वो कहते फ्री दें साथ। सर सामने आपके एक बहुत बड़ा स्टोर है, हाँ जी, ठीक है, वो कस्टमर को कपड़े का बैग देता है, हाँ जी, उससे पैसे लेता है। इधर से नहीं ना देते पैसे, हमें नहीं देते पैसे। ये फिर ये एक नई वो टेक्निक, और सही कह रहे हैं वो। हमारी अगर ये रखेंगे नहीं लोग, तो लोग ऑटोमेटिकली अपने कपड़े का बैग लाना शुरू कर देंगे। अगर ये फैसिलिटेट करते जाएंगे तो वो आई थिंक रिमूव नहीं होगा ये चीज़ें। तो ये आप सब्जी वाली दुकान हो, रेस्टोरेंट्स हो, बड़े ब्रांड्स हो, हर जगह पर इसी तरह से देखिए हम रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हर शॉप को टच करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर हम हर मार्केट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जिधर भी पॉलीथीन बैग यूज़ हो रहा है, आइदर वो एडिबल्स में है या नॉन एडिबल्स हैं, किसी तरह की भी शॉप्स हैं, किसी तरह का भी यूजेज है, अगर वो 75 माइक्रोन से नीचे का है तो हम उसको चेक कर रहे हैं, उन्हें फाइन भी कर रहे हैं, उन्हें सील भी कर रहे हैं। सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बेस पर क्यों नहीं जाते, जहाँ से शॉपर बनते हैं, या होलसेल जहाँ पर मार्केट है? जी बिल्कुल, बेस के ऊपर भी हमने किए हैं। अगर आप देखें तो हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने मैसिव फैक्ट्रीज़ को बंद किया, और इनकी जो होलसेल मार्केट है मोची गेट में, उसको भी पूरी की पूरी मार्केट को सील किया गया। और ये कंटिन्यूस एफर्ट है। एक साइड पे हम प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो प्रोड्यूसर का कहना है कि हमारे पास डिमांड नहीं जनरेट हो रही, और जो यूज़ कर रहे हैं, जो कंज्यूमर हैं, जैसे ये शॉपकीपर्स हैं, तो ये आई थिंक कोई साइड से कोई स्मगल्ड मटेरियल या इस तरह के मटेरियल को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये पैरेलल दोनों एक्शन चल रहे हैं, एक प्रोडक्शन के ऊपर भी चल रहा है, होलसेलर्स पे भी चल रहा है, और जो कंज्यूमर एंड है उसके ऊपर भी एक्शन किया चल रहा है। बिल्कुल ठीक जी। यहाँ पर एक सब्जी वाली दुकान को जो गुलबर्ग मेल में मौजूद है, 5,000 रुपये का जुर्माना हो गया, क्योंकि हर तरह से उसके शॉपिंग बैग को चेक किया गया है, और अंदर जो उन्होंने छुपा कर रखे हुए थे, जो बारीक शॉपिंग बैग हैं, वो भी इन्होंने बाहर निकलवाए और इनका चालान किया। सर मैं चाहूँगी हमारे बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी फूड चेन है, उसको भी चेक करें। अक्सर खाने पीने की जगहों पर जो है वो ये कहा जाता है कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हम एक और यहाँ पर आए हैं, फूड चेन है गुलबर्ग की, बड़ी फेमस, और उन्होंने जनरली मैं अभी अली साहब से बात कर रही थी कि शायद ये कपड़ा है, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर ये नहीं, दिस इज आल्सो प्लास्टिक, इट्स अ नॉन वूवन प्लास्टिक, इसको पॉलीएस्टर कहते हैं। लेकिन आप लोग इनकरेज करते हैं कि इस तरह के? हम किसी भी किस्म की प्लास्टिक आइटम्स को इनकरेज नहीं कर रहे। ये भी चूंकि एक प्लास्टिक है, आल्दो ये मोटा है और कंप्लायंस में है, मगर हम इसको इनकरेज नहीं कर रहे। हम कॉटन बैग को या कागज़ का पेपर है उसको इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन ये इस्तेमाल करना अलाउड है? ये अलाउ है। इवन के पॉलीथीन बैग भी जो 75 माइक्रोन से अभी मोटा है, वो फिलहाल वो भी इस्तेमाल करना अलाउ है। इसको भी चेक करें सर जरा, क्या इसकी क्वालिटी निकलती है? ये भी 75 से अबव होना चाहिए। जी ये 75 से अबव जा रहा है। हाँ, ये 300 समथिंग पर जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल जी ये अभी रूल्स के मुताबिक कंप्लायंस के मुताबिक है। तो जरा इनसे भी बात कर लेते हैं, और मैं चाहूंगी कि तारीफ भी होनी चाहिए सर, जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं और फौरन से अडाप्ट कर लेते हैं और अपने कारोबार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो तो ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर पहले तो वेरी नाइस,
मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे आइडिया था जी, कि यहाँ पे वॉयलेशन हमें शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर हम यहाँ से लेके जाते हैं। कितनी देर हुई है आपने स्विच कर लिया, क्योंकि इससे पहले शॉपिंग बैग्स थे कुछ अर्सा पहले? 2 साल पहले, एक डेढ़ साल पहले थे, मैं बिल्कुल थे। अब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? वो बैन है, जारी बात, गवर्नमेंट ने बैन किया, कानून फॉलो कर। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज समझाएं, अक्सर लोग, आप इसके पैसे चार्ज नहीं करते? नहीं, हम चार्ज नहीं करते। मैं अक्सर यहाँ से खाती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पैसे हम चार्ज नहीं करते। बड़े स्टोर्स पर चले जाएं तो वो आपसे 20 रुपए 10 रुपए लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपको नुकसान नहीं होता? नहीं। जो लोग कहते हैं कि जी हमारे बारे में नहीं आता। नहीं, बारे में आता है, क्यों नहीं बारे में आता, हर चीज़ बारे में आती है। अगर हम देते हैं तो जारी बात है, हम कुछ दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, और आप इस रूल को फॉलो करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है जी, वेल डन। कोई जुर्माना नहीं होगा इनको, बल्कि तारीफ हुई है इनकी कि ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो 5,000 से 20,000 तक जुर्माना होगा, जगह सील भी हो सकती है। आगे चलते हैं और जगहों को भी चेक करते हैं रैंडमली, क्योंकि मोस्टली अली साहब हमने ये देखा है कि छोटी दुकानों पे ज़्यादा वायलेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, हमने नहीं। एक्चुअली कुछ लोग जो हैं वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं हर मरतबा कि कोई ना कोई वे आउट निकल जाए, और वो उसको अडॉप्ट नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि हालांकि कंप्लाइंस इतनी मुश्किल नहीं होती, मगर शायद वो चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं लोग जो हैं। तो वो उसके लिए हमें बार बार पुश करना पड़ता है। जो हम फाइन्स कर रहे हैं, सीलिंग्स कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि उनको एटलीस्ट, अगर वो विलिंगफुल भी नहीं है तो फिर थ्रेट के साथ उनको इन्फोर्स किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नाज़रीन, बाकी की मार्केट को भी विजिट करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, एक और फ्रूट शॉप पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जी सॉरी छुपाने की कोशिश तो कर रहे थे। हाँ, ये बहुत होता है कि पता लग जाता है इन्वायरमेंट की टीम आई है और छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो पीछे भी पड़े हुए हैं। छोटा साइज पड़ेगा। ये ठीक है, 77 जो है मैक्रॉन, ठीक है इसका। अच्छा, आपको हाथ से पकड़ के भी अंदाजा हो रहा है कि ये होगा या नहीं होगा? ये एक्सपीरियंस भी बड़ा मैटर है। वो आपको पता लग जाएगा कि मोटा बैग कौन सा, पतला बैग कौन सा। 57 है जी जी। ना कई दफ़ा ना वो थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, फिर 57 है। आपको मतलब इसका मतलब आपका अंदाजा ठीक था? असाइनमेंट है ना हमारी, तो इस पे आइडिया हो जाता है कि पूरा है कि नहीं है। सही है, सही है। अंदर से चेक कर। कहाँ है यहाँ पे जो शॉप ऑनर है? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वायलेशन निकला है ये सर। पतले बैग वो देखिए मुझे ऊपर पड़ा हुआ है ना, वो मुझे यहाँ से, आप सही कह रहे हैं, देख के भी अंदाजा हो जाता है। ये भी पता लग गया कि वो 70 मैक्रॉन नहीं है। आप वार्निंग देकर गए हुए हैं? वार्निंग मिली थी पिछली दफा? चालान हुआ था? वार्निंग दी थी हमें, चालान नहीं हुआ था? नहीं, वार्निंग इन्होंने दी थी। तो ये जो सर हम बैग वाले को कहते हैं, वो गए, जब हमें मशीन नहीं है हमारे पास, हमें पता नहीं लगता। अच्छा, ये इनको कैसे सर, दुकानदारों के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन कि कैसे पता लगेगा? आपने तो मरतबा देखा है तो आपको पता लग गया मोटा कौन सा। हाँ, वो मुझे पता लग गया, वहाँ पे देख पड़ा हुआ। ये कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि इन्हें पता नहीं लग रहा है। नहीं है इसमें, आप देखें 75 अलाउ, ये 55 पे जाओ। पर 20 पॉइंट कम है, 20 पॉइंट कम है। 20 पॉइंट और मोटा। ये चेक करें, ये कहीं और से लिया हुआ है? एक ही बंदे से लेते हैं हम, तो उसे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने लॉ किया है, जो गवर्नमेंट लॉ किया हमें वही बैग दें, वो देते नहीं है। क्या करें? इसमें ये है कि पहले बारीक यूज़ हो रहा था, अब थोड़ा सा वो मोटा करके दे रहे हैं कि इन्हें पता चले कि ये मोटे वाला है, बट वो भी उसकी कंप्लायंस शो नहीं, 75 वो भी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड वो भी नहीं मिल रहा। कहीं पर कोई, हाँ जी, कहाँ से ले रहे हैं? शॉप में ये लड़का आता देके जाता है हमें बाइक से। वेंडर का नाम देना। कहाँ रहता, कहाँ है, मतलब दुकान कहाँ है उसकी? कोई तो अड्डा होगा उसका। पता नहीं, हमें बाइक पे आता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो वहाँ से मंडी से माल लेते हैं और इस तरह डोर बाय डोर ना सप्लाई करते हैं बेचारे। कितने का ये पैकेट मिलता है एक आपको? ये मेरे 550 600 रुपए केजी। और कितने केजी?
केजी का मिला है। और अगर ये 70 माइक्रोन का हो तो एक्सपेंसिव होगा ना? बस मैम उसमें ना किलो में कम चढ़ते हैं और बारीक ज्यादा चढ़ जाते हैं दुकानदार, उतने पैसों में कम शॉपर मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन वायलेशन और उससे पहले आपको वो वार्निंग देकर गए। इसमें दुकानदार का फायदा है कि वो मैक्सिमम शॉपर उसे कम पैसों में मिल जाते हैं और जो इसमें कम यूज होते हैं, कम यूज होते हैं। जो है तकरीबन एक 10 रुपए का बैग पड़ जाता है, वो कस्टमर से चार्ज करें तो वो भी कस्टमर भी लड़ते हैं। कस्टमर से चार्ज करें ना, कस्टमर को डिस्करेज करें। अगर आपके कस्टमर लॉयल होंगे तो वो अपने घर से थैला लेकर आएंगे। शॉपर मशवरा दूं, एक बहन वाला मशवरा, शॉपर रखना छोड़ दें। कुछ लोग लेकर आते हैं, रखना छोड़ दें, उनको दर्जन ये निकाल के किलो वो निकाल के ना उनको के बाजी हाथ में ले जाए। कपड़े वाला यूज करते हैं ना, उसके 10 रुपए ले भी सकते हैं कि वो एक वैलिड चीज है। चार्ज करता है। हाँ जी, या वो नॉन वोवन बैग लेने जाता है तो यहाँ कस्टमर दे देता है और स्टोरों में भी देते हैं पेमेंट। सर जब होंगे ही नहीं ना तो कस्टमर ने जब चीज़ लेनी होगी तो वो लेके जाएंगे, ये वाली बात सही है। अच्छा सर, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी होती है। वो अलग बात है कि कैंपेन कोई और आ जाए तो ये पीछे चली जाती है, फिर वो हाइप पकड़ना शुरू हो जाती है। बाहरी दुनिया में बहुत सी एडवांस कंट्रीज़ में एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। या आपको पेपर बैग मिलेगा, या आप घर से लेकर आएँ, या आप ट्रॉलीज़ में अपनी गाड़ी तक लेके जाएँ और रख के लेके जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की भी फेज़ आउट पॉलिसी का मकसद यही है कि ग्रेजुअली इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अगर इमीडिएटली अगर हम कर देंगे तो फिर वो कस्टमर के लिए भी इनकन्वीनियंस होगी, और जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, जो लाखों लोग हैं, उनका रोज़गार भी अचानक ख़त्म हो जाएगा। फेज़ आउट का मकसद ये था कि वो जो है कंपनीज जो काम कर रही हैं वो अल्टरनेट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएँ। अगर वो कागज़ के ऊपर आ जाएँ या कपड़े के बैग्स बनाना शुरू कर दें, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो उसको कर लें तो उसमें हमें कोई इशू भी नहीं होगा और एक अल्टरनेट भी डेवलप हो जाएगा। फेज़ आउट पॉलिसी का सिंपल मकसद होता है कि एक टाइम मिल जाए, मीनवाइल हम इसको कंप्लायंस ग्रेजुअली करवाते जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है जी दुकानों पे जाके इस तरह से चेक कर लेना। आप लोग होलसेल शॉप्स क्यों नहीं फिगर आउट करते? कोई मुखबरी का निज़ाम क्यों नहीं है कि उनको पकड़ा जाए जो असल में सप्लाई कर रहे हैं? देखें, जो अगर आप लाहौर की तमाम फैक्ट्रीज़ या होलसेल्स की शॉप देखेंगे तो उन पर मैसिव हमने एक्शन किया है, वहाँ पे अभी हमें मटेरियल नहीं मिल रहा। मगर मार्केट्स आप देखें तो मार्केट्स भरी पड़ी हैं अभी भी, और उनको सप्लाई आ रही है। तो उन्होंने एक तो इसमें कुछ ईरानी स्मगल्ड मटेरियल आ रहा है, वो उसमें आ रहा है, और कुछ लोगों ने जो है वो गोदाम्स वगैरह बना ली हैं, और वो फैक्ट्रीज़ नहीं है, वो घरों के अंदर उन्होंने बनाया। अभी हमने एक छापा मारा है, वो घर के बेसमेंट के अंदर से हमने उसको रिकवर किया। और मेनली ये शुमाली लाहौर और वो बंद रोड वाली साइड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की समनाबाद का एरिया था। उधर से घर से बेसमेंट से हमने कोई 1 टन के करीब मटेरियल रिकवर किया है इनका। तो अब उन्होंने घरों के अंदर इसको छुपाना शुरू कर दिया है, गोदामों के अंदर छुपाना शुरू कर दिया है इलीगल। तो ग्रेजुअली जैसे अब हम कंज्यूमर के ऊपर आए हैं ताकि वो डिमांड ही जनरेट ना हो पतले बैग की, और वो उनको भी फिर एक इंसेंटिव आ जाएगा कि वो भी 75 माइक्रोन बनाएंगे, तो वो एक पूरी मेरा ख्याल है हमें चेन कवर करनी पड़ रही है। हम प्रोडक्शन पे भी जा रहे हैं, होलसेलर्स पे भी जा रहे हैं, और अब हम हर एंगल के साथ जो है वो उसको पकड़ा जा रहा है। जी हसनैन साहब, कितना फाइन हो रहा है इसको? इसको हम 5000 फाइन कर रहे हैं। इनिशियल फाइन जो है वो 5000 का होता है, और उसके बाद दोबारा वायलेशन हो तो फिर हम इसको डबल करेंगे। और कितने टाइम के लिए ये इनके पास वार्निंग है कि इसको चेंज कर लें वरना दोबारा चेक? नहीं, वो तो जो भी हमारे पास इनके 75 माइक्रोन से कम था वो सारा हमने जब्त कर लिया है। वो तो हम सारा उठा के लेके जा रहे हैं। मैं तो चलान कर ही नहीं रही, वो चलान कर रहे हैं। उनसे पूछे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आपको डील कर रहा है। मैं तो सिर्फ आवाम के लिए दिखा रही हूँ, उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जो अभी भी ये इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी दुकानों पर ये रख कर बैठे हुए हैं कि आपको ये वार्निंग्स हैं। ये इस प्रोग्राम के तहत भी वार्निंग है कि अगर आपने इसका इस्तेमाल बंद नहीं किया तो 5000 से 20000 जुर्माना, और आपकी दुकानें, शॉप कुछ भी सील हो सकता है। इसमें कस्टमर को मैं बार बार ये कहती हूँ, जो अभी अली साहब भी कह रहे थे, कि आपको खुद डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अपना सामान अपने थैले में डालकर लेके जाएं, ये मोटिव होना चाहिए आपका कि घर से थैले लाएं, क्योंकि हम किस मुख्तलिफ स्टोर्स पे, बेकरीज पे जाते हैं तो हमें वो रीयूजेबल जो बैग्स हैं वो मिलते हैं। देखिए वो कॉस्ट भी करते हैं आपको, तो बजाय इसके कि आप दोबारा पैसे भर रहे हैं, आप एक बैग लें कपड़े का, वो अपनी गाड़ी में रख छोड़ें, अपनी बाइक के ऊपर रख छोड़ें, और वो कोई मेरे ख्याल कोई वजनी भी नहीं है। एक आधा बैग आपके पास हो और आप उसमें आराम से अपनी चीज़ कैरी करें, और आपका वो जो गिला है कि आपको महंगा मिल रहा है या आपको परचेज करना पड़ रहा है, रीयूजेबल होता है, ज़रूरत ही नहीं बार-बार यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। आइए इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पर डिस्पोजेबल सामान से लेकर तमाम शॉपिंग बैग्स बेचे जा रहे हैं। और अच्छा, हर तरह की क्वालिटी का पड़ा हुआ है। ये बारीक वाला तो मुझे भी नज़र आ गया कि वो
उसके खिलाफ है। जी ठीक है, ये वाला ठीक है जी, ठीक है। वो बड़ा ये 88 पर है और ये एक और है। ये बड़ा साइज है, 12-16 वाला साइज में अच्छा, बड़ा साइज तो वैसे ही थोड़ा सा वो मोटा कर देते हैं शॉपर को ताकि वो फटे ना। स्ट्रेंथ के लिए। वो स्ट्रेंथ के लिए वो तो ऑटोमेटिकली मोटा ही रखेंगे। ये वाला ब्रीक है। मेन वायलेशन छोटे शॉपर्स में आती है, मीडियम शॉपर्स में आती है। ये ब्रीक है या ये 30 माइक्रोन 30 माइक्रोन 30 आधो आध का फर्क है। आपको पता है कानून क्या है? जी मैम, कितने माइक्रोन का होना चाहिए? 75। तो ये 30 वाला ये बीच में पड़ा हुआ था, लास्ट टाइम ये इधर से मार्केट से इन्होंने परचेज किया 2-3 किलो, ये डिमांड आई थी। तो अभी हम हालांकि अपनी भी यूज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो ये मोटे वाला है। आपके यूज़ के लिए कैसे? अभी वो ये आपने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है ना, अपना यूज़ कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। सर इसको ज़रा चेक करें, आपका झूठ अभी पकड़ा गया है। नहीं झूठ नहीं, झूठ पकड़ा गया। ये आप सामान दे रहे हैं ना कस्टमर को अपने यूज़ के लिए, आपने कहा हम इस्तेमाल ये कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये मैंने पकड़ लिया सामान, आपने पैक करके रखा हुआ था किसी कस्टमर के लिए। इसी तरह ये आपको गारंटी है ये 75 नहीं है? नहीं, ये वाला तो नहीं है। खुद मान गए। अभी आप कह रहे थे अपने इस्तेमाल के लिए हम मोटा शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है ना बड़ा, वो आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है। ये इनके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो अपनी दुकान की चीज़ें ये फ़रोख्त कर रहे हैं उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा था। ये भी 44 के करीब 44 के करीब है। तो देखें ना, आप तो खुद अपनी दुकान पे वायलेशन कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। ये सारा सामान जो है वो इन्वायरमेंट टीम की तरफ से पकड़ा जा रहा है, जिसमें ये तमाम शॉपर्स, और वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है सर जी जी, कि बड़े वाले जो शॉपर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ रखने के लिए तो वो मोटा होता है। इंक्रीज कर देते हैं। ये चेक कीजिएगा, ये तो अच्छा खासा थिक है। ये ठीक है। क्या निकल रहा है सर इसका? ये पूरा 75 है। ये शॉपिंग बैग ज़रा दिखाइएगा। मैं असल में लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि ये है वो शॉपिंग बैग, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लॉ के मुताबिक अलाउड है। असल में ये इस्तेमाल होना चाहिए दुकानों के ऊपर, सब्जियों में, फलों में, लेकिन ज़ाहिर है ये चूँकि हैवी है तो उतने पैसों में ये कम आता है, तो लोगों को ये एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऐसा ही है। अभी भाई झूठ बोलते हुए सामने पकड़े गए हैं कि वो अपने इस्तेमाल के लिए भी बारीक शॉपर इस्तेमाल कर रहे थे। कितना मटेरियल निकला है सर इसका? अच्छा, अभी ढूंढ रहे हैं सारा। ये देखें जी, यहाँ से ये सारे शॉपर्स निकाले जा रहे हैं। वो पीछे से वो देखें, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटे से चुन्ने शॉपर और शदीद बारीक जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे ही है ना जी जी। हुसैन साहब? सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे छोटा शॉपर, सबसे छोटा साइज है जो उड़ता फिरता है। गवर्नमेंट ने छोटा साइज वैसे बैन कर दिया, 12x16 से 12 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा। ये भी रूल है जी कि जी, सबसे छोटा शॉपर जो है वो बैन हो गया। वो बैन है। दिखाएं जरा। 12x16 से छोटा साइज है वो सारे बैन है। वो ये वैसे कितना बैन साइज है? ये तो बड़ा साइज है। ये देखा, ये इसका ये है 15x18, ये अलाउ है। 15x18 अलाउ जी है। जी जी। इससे छोटा जो इससे होगा, छोटा जो 12x16 से जो कम साइज है वो सारे बैन है। अच्छा जी, ये भी अलाउ होगा क्योंकि बड़ा है ये थोड़ा बड़ा सा, साइज है जो थोड़ा। इससे इतना मतलब इतना इससे साइज आधा होगा। जी जी। लेकिन वो भी मिल रहे हैं सर, छोटी चीज़ के लिए लोग छोटे शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं दुकानों पे। ये अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। या 70 मोटाई जो है 75 माइक्रोन है, वो साइज जो है ना वो 12x16 है। 12x16। ये देखिए कितना मटेरियल निकल रहा है, और ये सारे 75 माइक्रोन से कम है। दिखाएं ज़रा। नहीं, ये एक शॉपर निकाल के दिखाएं। लो जी, ये तो वो दूसरे वाला है, ये तो जिसमें सालन डाल के मिलता है, चने डाल के मिलता है। सर ये भी 75 होना चाहिए। जो पैकिंग मटेरियल है वो 40 माइक्रोन अच्छा, वो तक अलाउ है। 39 के करीब। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 पे जा रहा है। करीब है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट के पैकिंग मटेरियल के ऐसा लिए। पैकिंग मटेरियल हैंडल बैग नहीं है, वो पॉलीथीन बैग की डेफिनेशन। पॉलीथीन बैग नहीं है, तो इसका मतलब ये वायलेशन के अंदर नहीं आता है। हमारा होलसेल नहीं है, हमारा तो ये है, वो दूसरे याना के बड़े वाले शॉपर हैं। ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं, मैं यहाँ पे वर्कर हूँ। वर्कर हैं? कहाँ है शॉप ऑनर? कहाँ है? शॉप ऑनर अभी इधर नहीं है। अभी इधर नहीं है, दुकान सील होने लगी है आपकी। वायलेशन बहुत बड़ी निकली है, शॉपर के शॉपर भर गए हैं गलत शॉपरों के। शॉपरों के मतलब शॉपरों के शॉपर भर गए हैं गलत शॉपरों के। ये वाली बात, आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ,
लेकिन आपको ये पता था कि ये वायलेशन है, आपको पता था 70 माइक्रोन होना चाहिए, तो वही है, हमने ये यानी कि वही करवा है लिया। भाई, नहीं, मैंने ये आपके वाला तो इस्तेमाल इसमें है वाला चेक 35। करा दिया, आपके स्टॉक में से निकाल दिया, अभी भी आपको एनवायरनमेंट टीम गलत लग रही है। नहीं, और मैं आप ये ठीक नहीं है। कह रहा कि गलत है, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में है कुछ निकले हैं, लेकिन हमें भी पता है, हमने वो कपड़े वाले बैग मंगवा लिए हैं। ये वाले तो है ना भाईजान, ये उनको पता नहीं, वो वाला तो है, वो तो पैकिंग वाले है ना। हाँ, ये तो पैकिंग वाले हैं ना, ये पैकिंग वाले हैं, ये पैकिंग वाले, पैकिंग इसमें नहीं आ रहा भाई, ये हैंडल वाले फरहान नहीं हैं। साहब ये वाला नहीं आ रहा। इसको यार ये पीछे रख ले, इसको इसमें से जो पैकिंग वाले हैं वो निकाल लें, जाहिर है, क्योंकि वो तो निकलते नहीं है। आगे क्या करना है, सील हो जाएगी, दोबारा डी सील होगा, 20,000 जुर्माना हो रहा है आपको। क्या मतलब 4 दिन बाद दोबारा भी आएंगे तो यही चीज़ें पड़ी होंगी? ये वाली चीज़ें सिर्फ वो पैकिंग में आ रही है, बकाया हमने ना सर वो किया है सर। पहले कभी वार्निंग मिली है इनको? नहीं मैम, वो सारी मार्केट में तो हम लोग फिरते रहते हैं, तो इन्हें हर बंदे को अवेयर है। देखिए उन्हें पता भी है कि हमने 75 माइक्रोन रखना है, और वो एडमिट भी कर रहा है, यानी कि उसे अवेयरनेस है, उसके बावजूद उसने वो नॉन कंप्लाइंस की हुई है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी ये पॉलिसी भी है कि कहीं पर आप वार्निंग्स भी दे देते हैं, क्योंकि इनको पहले वार्निंग दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने दे वर अवेयर जी, हाँ, ये उस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्लास्टिक के साथ, इन्हें वार्निंग्स भी दी जा चुकी हैं, रिपीटेडली इनको इन्फॉर्म भी हैं। ही वॉज वेल अवेयर्ड कि ये बैंड है और फिर भी ये यूज़ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि बेच भी रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर तो कोई रिलैक्सेशन बिल्कुल सख्ती है। कहाँ से खरीद के लाते हो? पीछे बैक एंड से? ये बैक एंड से, मोची गेट से, ये ज़्यादातर हमारा, हम क्योंकि हमारा ज़्यादा है इसका यूज़ नहीं है, तो इधर जो सप्लायर आते हैं ना, हम सप्लायर का नंबर है? सप्लायर का नहीं, यानी कि जो अक्सर बाइक पे या वो उस पे लेके आते हैं ना, नंबर तो होगा उसका? उसका नंबर अभी वो देखने नहीं, बस ऐसे रैंडमली आके कोई भी आपको बेच के, हमारा ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है भाई। अच्छा खासा स्टॉक निकला है आपका बीच में से सारा। रजिस्ट्रेशन करवा ली आपने आप प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं ना, रजिस्टर कर लिया आपने इसको? अच्छा, इस ये रजिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या। अच्छा, पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा है कि जितने भी लोग प्लास्टिक में डील कर रहे हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया गया है कि ऑल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर एक ने रजिस्टर होना है। ठीक है। और उसके साथ उसकी इन्वेंट्री बिल्ड होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो डिपेंड करता है कि क्या वॉल्यूम है, उसके मुताबिक उनकी फ़ीस है। और वो एनुअल उसका रिन्यूअल भी है, ताकि इसका मतलब है कि एक तो वो हमारे पास इन्वेंट्री डेवलप हो जाएगी पंजाब में कि कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, वो पूरा डाटा बेस जनरेट हो जाएगा, उसके मुताबिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट बना सकेगी, और दूसरा हमें इनको रेगुलराइज करना भी ईजी हो जाएगा। बिल्कुल सर। शॉपर अगर देखते हैं मेरे पास इतना, यानी कि वो ब्रिक वाला शॉपर नहीं है, मैंने नॉन वून बैग कपड़े वाला भी मंगवाया हुआ है, और अपने यूज़ के लिए भी चेक करते हैं ना। ए नॉन वून बैग दिखाओ सारा, हम अब वही बेच रहे हैं। दिखा दो, अगर आप जा रहे हो, शिफ्ट होने जा रहे हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो पड़ा है। ये भी देखिए, हम अपने यूज़ के लिए ये सारे हैंग किए हुए हैं। नहीं, अपने यूज़ के लिए तो झूठ मैंने आपको खुद पकड़ा दिया। अच्छा, ये भी डिमांड बेस्ड है ना, कोई कह रहा है हमें सस्ते वाले चाहिए, तो उन्होंने वो भी रखा हुआ है। चलें बंद तो करें ना, फिर वो देखते हैं। चले, ये सील की तरफ वो कह रहे हैं हमें ना लेके जाएं, लेकिन प्लास्टिक की दुकान जहाँ पर होलसेल का काम भी चल रहा है, पूरी मार्केट को शॉपिंग बैग सप्लाई भी किए जा रहे हैं। और ये आप देखें सर, 8/11 ये तो बिल्कुल ही बैन है, ये बैन आइटम है। गवर्नमेंट को लॉ किया 12/16, ये 8/11। ये सबसे छोटा शॉपर है जो बैन है। ये मैं एक खोल के देख रही हूँ, ये 75 की होगा तब भी इसको ये वैसे लग रहा है 75, देखें जरा, लग तो रहा है। नीचे से अगर निकल आया तो निकल आया, यानी कि हम ये वैसे 57 की, साइज भी छोटा है। ये शॉपिंग बैग का साइज है जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये शॉपिंग बैग मार्केट में अगर नजर आया तो इसके ऊपर जुर्माना होगा। चाचू क्या कह रहे हैं? आपकी मैं कह रहा हूँ बड़ी मेहरबानी सील ना करें। ये सर 20,000 रुपए का जुर्माना, मुझे बताएं, 20 आपको ख्याल होना चाहिए था ना, 20,000 रुपए का जुर्माना हो गया। आजकल लोग बेचारे परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा। बेटा 1 लाख रुपए किराया दुकान का, ये अगर गाहक डिमांड करता है तो मजबूरी है दुकान। नहीं भाई, गाहक डिमांड करता है हम नहीं करवा रहे, मैम नहीं करवा रहे, वो जहरी सी बात है। हमने नॉन वून बैग भी अरेंज करवा लिया हुआ है, वो काफ़ी देर से ही हम चला रहे हैं, और बकाया हम अपने भी इस्तेमाल के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। आगे एक और शॉप है जहाँ पर हमें बड़ी वायलेशन नजर आ रही है, उस तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये एक और होलसेल की दुकान है जहाँ पर ढेरों ढेर शॉपर पड़े हुए हैं। ये भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ऑनर हैं इस शॉप के? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे, अली साहब ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ ये वाला जो रैक है अगर आप चेक करेंगे तो वायलेशन निकलेगी, क्योंकि ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ स्टॉक, उसके अलावा मेरे पास वायलेशन नहीं है। तो वो पीछे टीम तो चेक कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, मार्केट में हमें इशू ये आ रहा है कि जो ये इस तरह का मटेरियल है, ये सिर्फ इसको वो एक शो के लिए रखते हैं और इनके जो गोदाम्स हैं वो अलग हैं, ये उठवाते कहीं से हैं। तो ये मटेरियल में बड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखा होता है जो 75 माइक्रोन से नीचे का होता है। हाँ, ये तो 75 से नीचे है, उसके वो भरे होते हैं। तो ये मटेरियल इनका अगर हम मान लें कि जी बिल्कुल थोड़ा पड़ा है और साल हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बात मानी नहीं। अच्छा, एक साल से वार्निंग्स दी जा रही थी, ये आपको भी पता है? मेरे भाई ने एक बात की है कि सिंपल के जी हमारा गोदाम ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बहुत ओपनली अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ आपको गोदाम में लेके जा सकते हैं, आप तसल्ली कर सकते हैं। अगर एक सिंगल बैग भी इसका, मेरे पास 3 गोदाम है, मैं आपको तीनों विजिट करवाऊंगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो अगर इससे ज़्यादा इसके अलावा हमारा स्टॉक निकलता है मैं खुद जब्त करवाऊंगा, फाइन भी पे करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये ऊपर वाले शेल्फ से निकला, HDs हैं, ये जो दूध वाले यूज करते हैं ना थैली, हाँ। ये वो है। अच्छा, ये तो हैंडल वाला नहीं है ना, वो तो समझ आ गई। ये हैंडल वाला। तो कितना इसका आ रहा है? ये तकरीबन आ रहा है जी 45 के राउंड। हाँ, तो वो तो देखने में भी आपने सही कहा था शुरू में कि मैडम आप सिर्फ हमारे साथ 3-4 जगहों पे चलें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है। सर ये तो दूध थैली वाली है, इसके साथ हैंडल नहीं होता। ये भी 40 होनी चाहिए, 40 माइक्रोन होनी चाहिए, लेकिन इसका 40 का नहीं, हमें पता, शॉपर का जरूर पता था, शॉपर के ऊपर हम मानते हैं, कम है, लेकिन इसका सर हमें 1% भी किसी किस्म का हमें आया ही नहीं है कि नोटिस वगैरह जो भी है। आपको बाकायदा वार्न किया गया है पहले, आपको आइडिया था, इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले छापा मार रहे हैं, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले सील भी कर रहे हैं। मेरे पास हमारे पास जी बिल्कुल है, मेरे पास इस वक्त इधर नहीं। आपने क्या क्वालिटी मेजर करने के लिए गेज रखा हुआ है? सर हमने जब आप जो हर चीज़ लेके आए तो हमने किस चीज़ से इतराज़ करना है, जो चीज़ है वो सामने उसको तस्लीम कर रहे हैं, वो डिजिटल कर लो। जी सर, वायलेशन। अच्छा, नॉर्मली सर जो कलर्ड बैग होता है वो मोटा ही होता है, वो मोटा ही होता है, उसके मैक्रोन पूरे होते हैं। मेनली जो है वो वाइट बैग के अंदर जो है वो ख़राबी निकलती है। ये नहीं जी, ये थैली है, चलिए ठीक है, 45 है जी, ये 40 प्लस है, तो ये तो छोटे, अब जो बिल्कुल छोटा साइज होता है, 0 का साइज होता है, उसके ऊपर तो 40 आई डोंट थिंक सो के। अच्छा, आपको ये पता है कि एक स्टैंडर्ड साइज भी सेट कर दिया गवर्नमेंट ने? जी, वो बिल्कुल पता है, वो 10-13 से प्लस है, जो छोटा साइज है 8-11 वो हमारे पास है ही नहीं, वो आपके पास है ही नहीं, तो ये बिल्कुल 0 साइज का होता है। ये 10-13 ये 10-13 12-16 बिलो है, ये भी लो है, और आप देखें ये तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, वो ये वही वाला है जो भाई कह रहे हैं कि हम अपना जी वो वही लगा हुआ है। तो स्टॉक उठा देना, अभी आपको आपकी दुकान अगर सील कर देंगे, जुर्माना कर देंगे। नहीं, मैं आप नेक्स्ट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका भी नहीं होगा, यहाँ पे अगर लगा होगा तो नहीं, आपको देखें, ये तो लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आ रही। आपको आइडिया था कि ये गलत है, आपने सारा स्टॉक साइड पे कर दिया, तो उठा दें वहाँ से, बेच क्यों रहे हैं? स्टॉक निकालने के एक्चुअली मैम देखें, हर एक को आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, एक छोटे नुकसान तो वैसे ही इतने हो रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह वहाँ पे कम पड़ी थी तो मैं इस तरफ आ गई हूँ। सर जी, अब आपके बिल्कुल साथ वाली दुकान पे मैं बता रही थी अभी 20,000 रुपये जुर्माना हुआ है और उसको सील कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल या सप्लायर शॉप जो है उसकी वायलेशन एक्सट्रीम है। सही कह रही हूँ सर? क्योंकि किसी दुकान के ऊपर, कहीं सब्जी फल खाने पीने की दुकान के ऊपर वायलेशन हो तो वो एक यूज़र एंड पे हो रही है, ये सप्लायर एंड पे गफलत हो रही है। वो हम यूज़र एंड पे भी उनको बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं कर रहे, उन पे भी एक्शन कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं। मगर वो जो ऐसी शॉप्स हैं जिनके मटीरियल इमीडिएटली ख़राब हो जाता है, हम थोड़ी सी उनको रिलैक्स करते हैं, उन्हें हम सील नहीं करते, फ़ाइन कर रहे हैं, कन्फिस्केशन उनके भी कर रहे हैं। मगर ये चूँकि डील ही इसमें कर रहे हैं और तो इनको तो ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, आप मेरी पूरी शॉप आप विजिट कर सकते हैं, मेरा बेसिक काम है
शॉपर हमारी एज अ मजबूरी कह लें कि अपना थोड़ा सा आपके अपने इस्तेमाल के लिए क्या पड़ा हुआ है वो चेक करते हैं सर, इनके अपने इस्तेमाल कस्टमर यूज के लिए होता है ना, वो हमारे बड़े थैले यूज होते हैं। देख लेते हैं, ये लगे लटके हुए हैं, खैर थोड़ा सा छोटा मोटा सामान होता है, ग्लव्स डाल के दे दिए या स्ट्रॉ डाल के दे दिए, ये वो है। ये इनके अपने जाती इस्तेमाल के लिए है। ये 70 माइक्रोन 75 से ऊपर नहीं होगा तो वायलेशन तो यहाँ भी आ गई। आप यूजर फ्रेंडली, ये 50 पे है, 52 पे है सप्लायर। दूसरा है डिस्पोजेबल में, ये होता है ये जो आपके ये फोम हो गए, ग्लव्स हो गए, ये पैक करके देते हैं। इसके अलावा हमारे ऐसा चीज़ की कोई ये भी वायलेशन है बिल्कुल, जो अपने यूजर एंड पे कर रहे हैं वो उसकी भी वायलेशन यहाँ पर निकल रही है। पेपर बैग भी पड़े हुए हैं आपकी पूरी शॉप में। कहीं पर जो पॉलीथीन दूसरा वाला है, जो फाइबर वाला है, वो कहाँ है यार? नॉन मूवेबल बैग दिखो कहाँ पड़े हुए हैं? वो पीछे थैलों में पड़े हैं। शेल्फ्स तो आपके भरे हुए हैं, वो लग नहीं सकते वो। हाँ वो से अच्छा। वैसे वायलेशन वाली इनकी एक शेल्फ निकली है या ज़्यादा निकली है? आप चेक कर सकते हैं वायलेशन के अंदर जस्ट एक ये रैक है। ज़्यादा है या रैक है सिर्फ? जी पूरा रैक है। इसमें कुछ मोटे हैं पर उसमें और भी हम उससे करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे अलग-अलग वेट करके। ले जी, वुलन बैग भी आ गए हैं। अली साहब ज़रा आ जाइए, क्योंकि वो पूरा स्टॉक जो है वो चेक कर रहे हैं और इनके अपने इस्तेमाल के लिए भी चेक कर रहे हैं। हम ज़रा बाहर चलते हैं ताकि हम आराम से बात कर सकें। अभी मेरे ज़हन में एक सवाल आया, वो मैं बाहर जाके ज़रा पूछती हूँ आपसे। जी नाज़रीन, ये वो बुरा सामान है जो चंद दुकानों से हमने अभी पकड़ा है और आपने कहा कि आपकी टीम कंटिन्यू करेगी, लेकिन मेरे शो का टाइम इतना होता है। दिखाना मकसद ये था आपको कि इस वक्त एनवायरनमेंट की टीम बहुत एक्टिव है इस चीज़ को लेकर, आपके जुर्माने भी हो रहे हैं। लेकिन अली साहब, ये जो इतना सामान पकड़ा जाता है और ये बहुत ज़्यादा आपके पीछे बैकग्राउंड में जो गोदाम है वहाँ पड़े हुए हैं, उसका क्या किया जाता है? ये देखिए, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट अभी पॉलिसी ला रही है। प्रीवियसली जो 5 जून के बाद लोगों ने वॉलंटरीली हमें दिया था पॉलीथीन बैग, तो वो जो मटेरियल कन्फिस्केट हुआ था उस टाइम, उसके सारा को हमने रिसाइकिल किया और हमने उसके कुछ प्ले एरियाज डेवलप किए जो कि बच्चों के लिए मॉडल बाजार्स में लगाए गए। अच्छा। फिर उसकी चेयर्स बनाई गई जो कि स्कूल्स में प्रोवाइड की गई। उन स्कूलों में जिन बच्चों के पास चेयर्स नहीं थी, वो ज़मीन पे बैठ रहे थे, उनको उसकी चेयर्स बना के प्रोवाइड की गई। तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट प्रॉपर एक पॉलिसी बना रही है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस। और उसके लिए आप कोलैबोरेशन करते हैं किसी डिपार्टमेंट के साथ या एनवायरनमेंट अपने ओन पे ये सारी चीज़ें? देखिए, वो चूँकि एक वॉलंटरीली था, मटेरियल भी वॉलंटरीली आया था और उसमें जो कंपनीज थी उन्होंने भी वॉलंटरीली काम करते हुए उसकी प्रोडक्शन हमें करके दी। तो वो एक कह लें कि एक CSR का प्रोग्राम था और EPA की तरफ से और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंबाइन एफर्ट। ज़बरदस्त। और अब आगे भी फ्यूचर में इसी चीज़ का फ्यूचर पे बिल्कुल इसके गवर्नमेंट एक प्रॉपर पॉलिसी बना रही है ताकि इसको, चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है अब और पूरे पंजाब में मैसिव कन्फिस्केशन हो रही है, कि इसको प्रॉपरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में रिसाइकिल किया जा सके और इसको दोबारा जो इन्वायरमेंट में है वो ऐसे ना जाए। बिल्कुल सही सर। इन दी एंड आप लाहौरियों को, उन तमाम दुकानदारों को, आम शहरियों को कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? तो देखिए, इसमें पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम रोल है और वो लोगों को अवेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि पॉलीथीन बैग जो 75 माइक्रोन से नीचे है वो इलीगल है, उसका इस्तेमाल ना करें। इसी तरह मैं तमाम लोगों को भी कहना चाहूँगा जो शॉपकीपर्स हैं या आम लोग यूज़र्स हैं कि वो कोशिश करें 75 माइक्रोन को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको इस्तेमाल करना और फेज़ आउट पॉलिसी में है। कोशिश तो करें कि वो कपड़े का बैग यूज़ करें। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम पतला शॉपिंग बैग यूज़ ना करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, उड़ता रहता है और रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इससे आपका और आपकी टीम का। आप हमारे साथ मौजूद थे और वक्तन ब हम आपको तंग करते रहेंगे क्योंकि आपकी इस तरह की कैंपेन्स को कवर करने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो। कहीं पर आप जाएँ तो ये ना वो कहें कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि कानून क्या है। वो अपने आप को जुर्मानों से भी बचाएँ, सील डीसील होने वाले प्रोसेस से भी बचाएं और कानून को फॉलो करें। जी, मैंने इसलिए आपका मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया कि मीडिया का बड़ा अहम रोल है कि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है और गाइड कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।